हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस थर्ड चैप्टर। सब टॉपिक इज द कंप्लीट सॉल्यूशन टू ए एक्स इज इक्वल टू बी, राइट। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि नल स्पेस के बारे में देखा, और फॉर दिस सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू 0 वी लुक्ड हाउ टू एक्सप्रेस ऑल दिस वेक्टर एक्स, राइट, इन टर्म्स ऑफ द स्पेसेस, राइट। और जो भी नल स्पेस से ये नल स्पेस का फॉर्मेशन कैसे होगा और नल स्पेस में कौन से वेक्टर्स होंगे, सो ऑल दो सॉल्यूशन विल बी इन द नल स्पेस, राइट। सो वी आर लुकिंग अ ब्रॉडर पिक्चर, राइट। इंस्टेड ऑफ saying one x, now we are saying all those x's in terms of spaces, and we are calling those space as a null space, right. So हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात की इसके बारे में, राइट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लुक for the system of equation ax is equals to b, and how we can describe this x, right. And so we will talk when we will go into the details, right. So let's start with this chapter, the complete solution to ax is equal to b. So let's start. So what you know about this system of equation ax is equals to b? So for this system of equation we could have either a unique solution, right, and we could have maybe a zero solution. जीरो सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और वी कुड हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास दो सॉल्यूशन तीन सॉल्यूशन हो, राइट। अगर वो केस एग्जिस्ट कर रहा है कि दैट मीन्स कि इट विल हैव द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सो लीनियर अलजेब्रा में बेसिकली जो है आपका यही तीन, जब भी लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो यू विल आइदर हैव a unique solution or maybe you will have a zero solution. Zero solution means you will not have any solution, मतलब कि कोई भी x ऐसा नहीं होगा जो कि इस b तक पहुंचा सके, राइट। कोई भी x ऐसा नहीं होगा जो कि by taking the linear combination of columns of a will get you this, give you this b. So in that case you will have no solution, right, zero solution, or you can say no solution, राइट, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। अब ये दोनों केसेस में क्या होता था कि आप देखोगे कि बेसिकली आपका जो एलिमिनेशन है वो ब्रेक डाउन कर जाता था, राइट। एंड फिर आप सिस्टम को देख करके बता सकते थे कि इसके पास जीरो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, राइट। और इस यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या था कि आपके पास जो मैट्रिक्स ए होगा इट विल बी इन्वर्टिबल, राइट। सो इस केस में आपका बेसिकली क्या होता था कि आपका जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन ब्रेक डाउन कर जाता है। और क्या होता है कि और एलिमिनेशन ब्रेक डाउन करने का मतलब है कि आपके पास जो कॉलम वेक्टर होंगे, कॉलम वेक्टर will have some kind of dependency. So column vector will be dependent, right, or you can say the inverse will not exist, right. So A inverse will not exist, or what you can say is that linear of system equation is not invertible, राइट। अब ये यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता था, अगर आपके पास कोई यूनिक सॉल्यूशन है दैट मीन्स कि द कॉलम वेक्टर ऑफ ए इज इन्वर्टिबल, सॉरी, कॉलम वेक्टर ऑफ ए आर इंडिपेंडेंट, राइट। और व्हाट यू कैन से मैट्रिक्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, और व्हाट यू कैन से that system of linear equation is invertible, मतलब कि आपको अगर b दिया हुआ है तो आप x फाइंड कर सकते हो,
राइट, यूनिकली x आप फाइंड कर सकते हो, राइट। इस केस में क्या है कि अगर b दिया हुआ है तो या नहीं तो आपको कोई x ही नहीं मिलेगा, दैट मीन्स कि नो सॉल्यूशन, और या नहीं तो आपको बहुत सारा x मिल जाएगा, दैट मीन्स कि गिवन दिस b यू कैन नॉट फाइंड अ यूनिक x, राइट, देयर विल बी लॉट ऑफ x, और कौन सा x ये b प्रोड्यूस कर रहा है यू विल हैव नो आइडिया in infinite many solution. So in that case also linear system of equation is not invertible, right? Invertible कहने का मतलब हो गया कि आप यूनिकली फाइंड कर सकते हो कि कौन सा x जो है, आप पर्टिकुलरली फाइंड कर सकते हो कि कौन सा x जो है ये b दे रहा है मुझे, by taking the linear combination of the columns of A, right? So you have seen this kind of picture. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक कवर किया है, राइट। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इसके सॉल्यूशन को हम एक्सप्रेस कैसे करें। Ax इज इक्वल टू, अगर मेरे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, देन हाउ आई कैन एक्सप्रेस दिस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। डू वी हैव एनी मेथड टू एक्सप्रेस ऑल दोज सॉल्यूशन in case of infinite many solution, or if we have unique solution then how we can express those solution. So what we want to have is we want to write a general way, सॉल्यूशन को हम लोग को जनरल वे में लिखना है, राइट। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो व्हाट आर दोज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, हाउ वी कैन एक्सप्रेस दोज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, राइट। अगर देखो, अगर मान ले तो कि अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में बात किया ना, Ax इज इक्वल टू 0। नाउ लेट्स एज्यूम कि दिस A मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। अगर A इन्वर्टिबल है दैट मीन्स कि A के जो कॉलम्स होंगे वो सारे इंडिपेंडेंट होंगे, दैट मीन्स कि फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन x हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन, एंड व्हाट वुड बी दो, कौन सा सॉल्यूशन होगा वो। अगर A इन्वर्टिबल है मतलब कि सारे कॉलम में इसका पिवट है, राइट, दैट मीन्स कि सारे जो कॉलम्स है वो इंडिपेंडेंट है, और अगर मुझे Ax इज इक्वल टू 0 के लिए फाइंड करना है x, देन व्हाट विल बी दोज x। इस केस में x एक ही होगा, वो कौन सा होगा, x इज इक्वल टू 0, मतलब कि एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है दैट विल प्रोड्यूस दिस Ax इज इक्वल टू 0। और ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। सो इफ़ A इज इन्वर्टिबल फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इफ A matrix A is invertible, or what we can say, or if each column of A is a pivot column, और pivot column मिल रहा है हर एक कॉलम में, दैट मीन्स कि वो कॉलम जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, pivot column, right? Then only solution to Ax is equals to 0 if x is equal to 0, राइट। तो ये चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा था, राइट। अब इस पे आते हैं हम Ax is equal to b पे, राइट। हाउ वी कैन एक्सप्रेस दिस कंप्लीट सॉल्यूशन टू Ax is equals to b। Now let me tell you that how we can write the complete solution for this system of equation, that is Ax is equals to b। आप एज्यूम करो कि लेट सपोज कि आपके पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है Ax is equal to b, राइट, एंड और एक कोई ऐसा वेक्टर है जो कि इस b को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि आप उस वेक्टर को xp बोलो, एक कोई ऐसा पर्टिकुलर वेक्टर है xp, when it is acting on the columns of A, what it is giving you is this b, right? That means कि you can say this xp as a particular solution, और ये क्या कर रहा है, आपको ये b तक पहुंचा रहा है, मतलब कि A के कॉलम्स को किस तरह से कंबाइन करे, ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये एक्सपी वेक्टर दे रहा है, राइट। एंड आफ्टर कंबाइनिंग व्हाट यू आर गेटिंग इज दिस बी वेक्टर, राइट। सो लेट मी कॉल दिस x इज अ you can say x is a particular solution,
राइट। अब आप ये देखो कि ना आपके पास एज्यूम करो कि आपके पास कोई वेक्टर है एक्स एन, राइट, और ये बिलोंग कर रहा है फ्रॉम द नल स्पेस ऑफ ए। मतलब इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर आपके पास ए टाइम्स एक्स एन है, दिस वेक्टर एक्स एन, देन इट विल प्रोड्यूस जीरो, राइट, बिकॉज एक्स एन जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नल स्पेस, एंड वी नो व्हाट इज द नल स्पेस। वेन एवर दिस vector will act on this matrix A, it will produce this 0, right? So xn that belongs to null space, right? So what I am saying is that और हम लोगों ने एक ऐसा xp लिया that is producing this b vector, and what we are calling this xp as a particular solution, right? Then what I am saying that this vector, that is the sum of x n that belongs to null space plus some xp, this is a solution. This will also be a solution. This will also solve ax is equal to b, right? So अगर मुझे इसको वर्ड्स में लिखना होगा तो इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, इफ देयर इज सम वेक्टर एक्स एन दैट बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ ए, सो वेक्टर कहाँ से हम पिक कर रहे हैं, नल स्पेस ऑफ ए, राइट, एंड दिस एक्स एन इज नॉट जीरो, एक्स एन इज नॉट जीरो, बिकॉज जीरो के लिए लेंगे तो बाय डिफॉल्ट यू विल गेट द जीरो, तो बिलोंग्स टू some null space of A, and that xn is non-zero, right? So we are talking about xn where xn is non-zero, and if axp is equals to b, so we have some particular vector that is producing this b, then हम लोग क्या बोल रहे हैं ना कि जो then this xn plus xp also solves दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू b। कैसे, सिंपल सी बात है, आप देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ax, सो ax इज इक्वल्स टू b का ये सॉल्यूशन होगा xp प्लस xn। कैसे, अगर ax इज इक्वल्स टू b, तो अगर ये सॉल्यूशन है दैट इज xn प्लस xp, सो मुझे क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, b मिलना चाहिए राइट हैंड साइड में, राइट? अगर ये सॉल्यूशन है फॉर ax इज इक्वल्स टू b, देन व्हाट शुड आई गेट इन द राइट हैंड साइड इज द b, राइट? सो वी कैन राइट दिस a टाइम्स xn प्लस a टाइम्स xp, राइट? एंड a टाइम्स xn, you see this a times xn is nothing but zero vector, right? This will produce zero vector. Why? Because xn belongs from some null space, right? So that will be zero vector plus this a times this particular solution, that is xp vector, is nothing but this b vector, right? So that will give you b vector, and sum of this zero vector plus b vector will again be a vector b. सो ओवर पॉइंट कहने का मतलब क्या है ना कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट इज ax इज इक्वल्स टू b को हम लोग लिख सकते हैं, तो ax इज इक्वल्स टू b को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट? एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन दैट xn प्लस xp, राइट? बिकॉज राइट, सो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दिस xn एंड xp, राइट? दैट विल डिस्क्राइब द कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट? तो यहाँ से तो आप जस्टिफाई कर पा रहे हो ना कि दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू b. Why? Because this will give you a zero vector, right? So we want to have complete solution, right? So in that case we need to find this xn and this xp, राइट? अब ये डिपेंड करेगा केस टू केस कि आपके पास xn कब होगा, आपके पास सिर्फ ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब होगा,
दैट विल डिपेंड केस टू केस। अब जैसे कि मान लो कि ये केस है आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पे कि ए इन्वर्टिबल है, राइट। सो उस केस में ये एक्सन क्या होगा, एक्सन विल बी only one solution, that is a zero vector, right? So in that case you will have the complete solution only xp, right? And that xp even would be a zero vector, right? So zero vector plus zero vector, that would be zero vector in this case, right? So depending on case to case, right, infinite many solution, zero solution or unique solution, you need to write the complete solution, और वो खुद ब खुद मॉडिफाई हो जाएगा। अगर आपको इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में मे बी यू विल हैव टू राइट ऑल दिस थिंग एक्स एन प्लस एक्स पी, राइट। सो वी विल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड लेट्स सी दैट हाउ वी कैन डिस्क्राइब द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ पे समझने वाली क्या बात थे कि ए एक्स इज इक्वल टू बी का सॉल्यूशन जो है वो उसको सॉल्व कैसे, उसका सॉल्यूशन ये भी वेक्टर है एक्स एन प्लस एक्स पी, राइट। एंड वी सॉ दैट you can write this axn plus xp, this is nothing but the zero, right? So if we have to write the complete solution, then we need to write the in terms of the null space plus particular solution, or in terms of special solution plus particular solution, right? So let me first write down the strategy how we can find the complete solution to ax is equals to b, right? और ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस कर सकें, राइट। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो व्हाट आर दोज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कैन वी राइट इन जनरल और कैन वी डिफाइन इन जनरल दोज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन? यस, वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ स्पेशल सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। और डिपेंडिंग ऑन द केस कि हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, so this will get modified itself, right? You do not have to worry, right? So this is the aim that we want to do, right? Okay, now let me give you the strategy how we can find this x and this complete solution. So the strategy is going to be simple. Simply आपको क्या करना है कि अगर आपको ये solution find करना है तो that means कि आपको null space, that means कि all those special solution you will have to find, फिर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, अगर मुझे ए एक्स इज इक्वल टू बी फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे एक्स एन फाइंड करना है, दैट मीन्स कि ऑल दोज स्पेशल सॉल्यूशन। तो अगर मुझे एक्स एन फाइंड करना है तो फॉर दैट आई विल सॉल्व ए एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। सो फाइंड सॉल्यूशन टू ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, सिंपली आप इसको एलिमिनेशन अप्लाई करोगे एंड यू विल गेट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड दिस एक्स, राइट। सो लेट्स एज्यूम करो कि आपने 3 स्पेशल सॉल्यूशन फाइंड किया, राइट। एंड वी नो हाउ टू फाइंड दोज स्पेशल सॉल्यूशंस, राइट, बाय सेटिंग वन फ्री वेरिएबल एट टू 1 एंड अदर फ्री वेरिएबल्स टू 0, राइट। सो 0 1 0 एंड 0 0 1। सो एंड आफ्टर दैट बैक सब्स्टिट्यूशन से आपको एक कंप्लीट स्पेशल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो लेट्स एज्यूम करो कि इस केस में 3 स्पेशल सॉल्यूशन आपको मिला, then how you can describe the complete xn, इस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हो by taking the linear combination of those special solution, right? So we have seen how to find this, how to describe the null space, right? So this is nothing but the xn, right? And the next step to find this xp, right? So for that we will write this system of equation ax is equals to b, and क्या करेंगे, हम लोग एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे। अगर इसमें हम लोग एलिमिनेशन अप्लाई करें तो रिड्यूस रो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो दैट विल गिव मी आर एक्स इज इक्वल्स टू बी विल गेट कन्वर्टेड इनटू सम वेक्टर डी। सो नाउ यूजिंग दिस आर, और आर में जो भी पिवट कॉलम होंगे, यूजिंग दोज पिवट कॉलम वी विल फाइंड दिस एक्स पर्टिकुलर, राइट। सो यही लिखा है मैंने कि फाइंड वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ए एक्स इज इक्वल्स टू बी बाय फाइंडिंग द वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन टू आर एक्स इज इक्वल्स टू डी, बिकॉज जब एलिमिनेशन कैरी आउट करेंगे तो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस, एंड यहाँ से हम एक एक्स पी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज गिविंग मी दिस डी। और वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना भी ईजी है,
we will just look at the pivot column of R, and that pivot column will give us the solution. We will look at the example, we do not have to worry. So एग्जाम्पल लेंगे, क्लियर हो जाएगा कि व्हाट डज इट मीन, राइट. एंड एट द एंड वी विल राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एन. सो यहाँ से मुझे जो फाइंड हुआ ए एक्स इज इक्वल टू 0 से जो भी मुझे फाइंड हुआ वो प्लस यहाँ से मुझे जो फाइंड हुआ दैट विल गिव यू द कंप्लीट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ए एक्स इज इक्वल टू बी, right. So let me take an example and show it to you that step by step how we can find. So let's take an matrix. What we want to solve is for ax is equal to b, right. And let's suppose कि आपके पास a जो है वो मैट्रिक्स है that has the first column 1 3 0 2, second column 0 0 1 4, and the third column is 1 3, sorry, third row is 1 3 1 6, right. And we have this vector that will have the component x1 x2. Let me write it in small. So x1 x2 x3 x4, 4 component होंगे, right. And और मुझे ये x फाइंड करना है. So what those x's will give me this right hand side, that is 1 6 7. So a x is equal to b. So what I want to have is the complete solution, right. So we can write this x, अगर मुझे complete solution find करना है. So x is nothing but null solution, sorry, null space में जो भी vectors होंगे वो, और the null space plus the particular solution, or you can say the total complete solution is summation of this null space or the special solution plus the particular solution. You see, this will give you a subspace, right. So okay, so this will give you subspace and this will be a vector, so kind of lifting up your subspace, right. So okay, so now how we can proceed. So what we can do, we can apply the elimination on both sides, right. So let me, so the first step would be to write all this matrix as a augmented form. और यहाँ पे मुझे इसको augmented form में इसलिए लिखने का जरूरत पड़ रहा है क्योंकि we want to see on the right hand side also कि elimination पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. और ax इज इक्वल टू 0 में क्या था, राइट हैंड साइड में तो 0 था. आप कोई भी एलिमिनेशन स्टेप अप्लाई करो राइट हैंड साइड में हमेशा 0 ही रहेगा, बट हियर वी नीड टू ऑग्यूमेंट दिस राइट हैंड साइड ऑल्सो. And our goal is to convert this system of equation by applying the elimination. Our goal is to convert this system of equation into Rx is equal to 0. So where R is the reduced row echelon form, right. और सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि वी विल टेक दिस एज अ पिवट एंड इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम 0 करने का कोशिश करेंगे. सो व्हाट ऑपरेशन वी विल अप्लाई इज द R3 विल माइनस R3 minus R1, that will go to R3, right. So row 1 will have no effect, so 1 3 0 2. row 2 will also have no effect because row 2 में भी मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया है. एंड रो 3 में यहाँ 0 हो जाएगा. 3 minus 3 is 0, 1 minus 0 is 1, 6 minus 2 is 4, and 7 minus 1 is 6, right. This is what we will get. 7 minus 1 is 6, right. Now we have this first pivot. सेकेंड पिवट हम क्या पिक कर सकते हैं. सो सेकेंड पिवट यहाँ पे 0 है मेरा, बट वी विल लुक नीचे. अगर हम लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी 0 है. सो सिंपली वी कैन पिक दिस एज योर सेकेंड पिवट, राइट. सो दिस विल बी अ सेकेंड पिवट एंड व्हाट ऑपरेशन वी विल, सो इसके नीचे जो भी एलिमेंट होंगे उसको हम लोग 0 करेंगे. सो व्हाट ऑपरेशन वी विल अप्लाई इज R3 minus R2 and that will go to R3, right. And after applying that operation
फर्स्ट रो तो कुछ नहीं होगा, सेकेंड रो में भी कुछ नहीं होगा, थर्ड रो में क्या होगा, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, राइट। सो अब देखो इस मैट्रिक्स को, ये तो यहाँ पे जितने भी पिवट कॉलम थे, पिवट कॉलम में मुझे 1 मिल गया, और पिवट कॉलम के ऊपर जो है वो भी 0 है। दैट मीन्स कि इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू reduced row echelon form, and this B has been converted into some vector D, right? So ये था मेरा फर्स्ट स्टेप। मैंने क्या किया, सिंपली ऑर्ग्यूमेंट किया और एलिमिनेशन अप्लाई किया। एलिमिनेशन अप्लाई करने के बाद मैंने AX इज इक्वल्स टू B को RX इज इक्वल्स टू D में कन्वर्ट कर दिया, राइट। सो दिस इज नथिंग बट RX इज इक्वल्स टू D. Now the first is that we need to describe the complete null space. तो complete null space को describe करना है तो I will have to look into this system, Rx is equals to 0. So R तो आपको मिल गया, right? So the first step would be to describe the all solution, describe the null space, describe the null space of A, and that will be equal to null space of R, right? So what we are looking is Rx is equals to 0. So we want to have all these x, right? So simply आप देखो कि यहाँ पे मेरे पास जो फ्री कॉलम है that is this one and this one, तो इसके corresponding जो भी फ्री वेरिएबल्स होंगे that would be x2 and x4. So these are the free variables. So x2, x4 फ्री वेरिएबल्स, और आपके पास जो ये दोनों कॉलम वेक्टर होगा और जो कॉलम्स होंगे दैट विल बी योर पिवट कॉलम, राइट। सो अगर मुझे ये नल स्पेस को डिस्क्राइब करना है तो क्या स्ट्रेटेजी रहता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक पिवट वेरिएबल को हम कोई भी एक फ्री वेरिएबल को, लेट मी टेक x2 एज 1, और जितने भी अदर फ्री वेरिएबल्स है उसको हम क्या करेंगे 0 से सेट कर देंगे, राइट। एंड आफ्टर टेकिंग दिस व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द बैक सब्स्टिट्यूशन, राइट। सो इस मैट्रिक्स में अभी देखो बी साइड, बी इस तरफ की मैं क्यों नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि व्हाट आई एम सॉल्विंग इज Rx इज इक्वल टू 0, राइट। जब मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन सॉल्व करूँगा देन आई विल लुक ऑन टू द राइट हैंड साइड। अभी मुझे नल स्पेस को डिस्क्राइब करना है, सो दैट इज़ वाई आई एम लुकिंग एट Rx इज इक्वल टू 0. सो राइट हैंड साइड आपका क्या कुछ नहीं, इस तरह से 0 एज्यूम कर लो, सिंपल सी बात है. ठीक है, तो अब इस चीज़ को देखो, यहाँ से तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखो इस चीज़ को. तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट इज x3 प्लस 4x4 इज इक्वल टू 0. व्हाट आई एम सॉल्विंग इज Rx इज इक्वल टू 0. राइट हैंड साइड में 0 है सर, आप इस तरह से लेकर के चलो. तो x4 व्हाट आई कैन पुट, x4 0, राइट. तो यहाँ से x3 आपको कितना मिल जाएगा, यू विल गेट x3 इज इक्वल टू 0, राइट. सिमिलरली वी कैन बैक सब्स्टिट्यूट टू फर्स्ट इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन अगर आपको लिखना होगा तो दैट विल बी x1 प्लस 3x2 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 0, राइट. एंड यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो, x4 को 0, x2 आपका कितना है, x2 1 पुट करो. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट x1 इज इक्वल टू -3, राइट. सो आपको कितना स्पेशल सॉल्यूशन मिलेगा इस केस में, 2 स्पेशल सॉल्यूशन मिलेगा. सो जो फर्स्ट स्पेशल सॉल्यूशन, लेट मी कॉल इट S1, वुड बी x1 component is -3, x2 component is 1, and x3 component is 0, and x4 component is 0, right. That is the first. Now we can, अब मैंने x2 को 0 ले लिया था, x2 को 1 ले लिया था, अब मैं क्या करूँगा, x4 को 1 ले लूँगा और अदर जितने भी फ्री वेरिएबल्स हैं उनको मैं 0 सेट कर दूँगा. Now to find the second special solution, what I will do, simply I will take x2 is equal to 0 and x4 is equals to 1, right. Now I will look at this system, Rx is equals to 0, and I will back substitute. So first
यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x3 + 4x4 is equal to 0, right? Now you can put this x4 is equals to 1. So from here you will get x3 is equal to -4, right? Now similarly you can back substitute to first equation, that is x1 + 3x2 + 2x4 is equal to 0. और यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो, x4 को 1 पुट कर सकते हो, x2 को 0 पुट कर सकते हो, एंड x1 यू विल गेट -2, राइट? सो ओवरऑल आपका यहाँ से दूसरा स्पेशल सॉल्यूशन जो है, जो कि H2, इट विल हैव द फर्स्ट कॉम्पोनेंट x1 कितना आ जाएगा, -2, x2 0, x3 -4 एंड x4 1, राइट? और सिंपल आप वेरीफाई कर लो डॉट प्रोडक्ट लो के इसके साथ, देन यू शुड गेट 0. सो -2 + 0 + 0 एंड 2, दैट मीन्स करेक्ट. और इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 0 मिलना चाहिए, यानी कि -4 + 4 0. नाउ लेट्स चेक दिस वन ऑल्सो. सो -3 + 3 0, ठीक है, एंड दिस विल ऑल्सो बी 0. सो जो भी मुझे स्पेशल सॉल्यूशन मिला है वो सही है. अब मुझे अगर नल स्पेस को डिस्क्राइब करना है, इफ आई हैव टू डिस्क्राइब दिस xn, दिस थिंग, राइट? So this null space is nothing but you are describing the complete vector that belongs to this null space, right? That will be nothing but the span of this S1 and S2, or you can say the linear combination of S1 and S2. And how you can denote the linear combination? What you can do, you can scale any vector, you can scale this particular special solution, or you can take the linear combination of this S1 and S2. और linear combination आप कैसे लेते हो, ये फर्स्ट लेक्चर से ही हम लोग देख रहे हैं, राइट? एंड दिस C1 and C2 बिलोंग्स टू सम रियल नंबर, राइट? क्या करते हो आप, अगर आप लीनियर को दो वेक्टर दिया हो, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है तो क्या करते हो आप, सिंपली स्केल करते हो और फिर ऐड कर देते हो. और इसी को अगर डिस्क्राइब करना हो, और कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो आप, स्पैन ऑफ दीज टू वेक्टर. स्पैन क्या है, नथिंग बट जस्ट टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन. उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वर्ड बोल दिया, स्पैन, राइट? सो यहाँ से आपको एक्शन पता चल गया. नाउ सो वी आर डन विद दिस सेकेंड स्टेप ऑल्सो, राइट? ये मुझे सॉरी फर्स्ट स्टेप डन हो गया. नाउ द सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट? सो दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन आई नीड टू हैव दिस मैट्रिक्स, right? So let me copy this one. So ये क्या है मेरे पास. अब देखो, अगर मुझे इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, देन सिंपली मैंने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया एलिमिनेशन अप्लाई करके टू दिस फॉर्म, Rx is equals to D, right? So अब देखोगे क्या कि अब मैं यूजिंग दिस पिवट कॉलम ऑफ R आई कैन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो व्हाट आर दोज पिवट कॉलम? सो ये है पिवट कॉलम और ये है पिवट कॉलम, राइट? सो रिकॉल, सो दिस मैट्रिक्स इज दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. अगर आप इसको लिखोगे तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नथिंग बट Rx इज इक्वल टू D, राइट? सो अब अगर आप ये सोचो कि ये Rx इज इक्वल टू D है, राइट? हाउ यू कैन राइट दिस वन. अगर आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो इसको आप इस तरह से सोचो, 1 3 0 2 0 0. सो आई एम अगेन री राइटिंग द सेम थिंग. सो 0 0 0 0 एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 1, सॉरी नॉट लाइक दिस. सो R, this is R, and X will have X1 and X2 and X3, 3 components, and X4, 4 component, right? Yes. And here on the right hand side we have 1 6 0, that is D, right? So आप रिकॉल करो कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, उसके अगर राइट हैंड साइड में कोई भी मैट्रिक्स या वेक्टर बैठा हुआ है, तो दिस वेक्टर इज गोइंग टू एक्ट ऑन द कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स R, right? Or you can say this vector will take the linear combination of columns of this matrix
आर, राइट। और कैसे लेगा, बेसिकली ये एक्स क्या बताता है ना कि हाउ टू टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर। वाई? बिकॉज दिस एक्स इज सिटिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस मैट्रिक्स आर। लेफ्ट हैंड साइड का अलग पिक्चर है, आई डोंट वांट टू मेंशन हियर, आई वांट टू जस्ट फोकस ऑन दिस मैट्रिक्स टाइम्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एंड कैसे हम लोगों ने इस मैट्रिक्स टाइम्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को शुरू से ही देखा है, राइट। सो आई कैन से दैट सर दिस मैट्रिक्स x or this vector x is telling me take the x1 times of this first column and take the x2 times of this second column and take the x3 times of this third column and take the x4 times this fourth column, right, and add them। और अगर इसी चीज़ को मैं एक वर्ड में बोलूँ to take the linear combination of column, and after taking the linear combination of column what should you get is this 160, this D, right? So can you give me how to take this linear combination such a way so that I should get this 160, or can you tell me this x1 x2 x3 or x4 such a way कि मुझे ये वेक्टर मिलना चाहिए। So what I am finding is x particular solution. So this is the your second step finding a particular solution, that is xp, right। So देखो ये अब ये इस मैट्रिक्स R को कन्वर्ट, मतलब इस मैट्रिक्स A को R में कन्वर्ट करने का ना अब आपको बेनिफिट पता चलेगा, राइट। एंड इस चीज़ को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देखने का बेनिफिट पता चलेगा, राइट। देखो आपके राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे 1 है, राइट। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट ऐड होकर के आएगा दैट शुड गिव मी 1, राइट। सो राइट, सो अब ये भी चीज़ देखो कि फ्री कॉलम्स कौन कौन सा है, ये फर्स्ट है और ये फर्स्ट वाला है और ये थर्ड वाला है, और इससे एसोसिएटेड जो भी फ्री नहीं पिवट कॉलम कौन कौन से हैं, ये x1 है और x3। सो x1, x3 आर पिवट वेरिएबल, राइट। सो यू सी यहाँ पे अगर आप ये चीज़ देखो x1 एंड x3, राइट। सो सेट ऑल दीज जो भी फ्री वेरिएबल हैं उनको आप 0 सेट कर दो, टेक दिस 1 0 एंड दिस 1 0, राइट। अगर आप ये जो भी फ्री वेरिएबल्स हैं उनको आपने 0 सेट कर दिया, दैट मीन्स कि ये और ये तो पिक्चर से गए। नाउ यू आर लेफ्ट विद दिस x1 एंड x3, राइट। सो अगर मुझे राइट हैंड साइड में यहाँ 1 चाहिए, दैट मीन्स कि आई कैन सेट दिस, सो आई कैन, देखो ये दोनों तो पिक्चर से आपका गए, ठीक है। सो अब देखो ये x3 जो है ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो अगर मुझे यहाँ पे 1 पाना है अब, तो दैट मीन्स कि मुझे x1 को 1 रखना होगा, राइट। सो आई कैन कीप दिस x1 एज 1, राइट। नाउ लुक एट दिस कॉम्पोनेंट 6, राइट। तो ये दोनों तो पहले ही पिक्चर से आउट है क्योंकि ये 0 है तो पूरा को 0 बना देगा, ये इसको भी पूरा 0 बना देगा। नाउ यू सी दिस x1 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद 0, सो x1 का भी कोई रोल नहीं है। नाउ हाउ आई कैन सेट दिस x3 सच ए वे कि मुझे यहाँ पे 6 मिले ये सारा एडिशन करने के बाद, राइट। सो आई कैन सेट दिस x3 एज अ 6, राइट, बिकॉज यहाँ पे ये 6 मिल जाएगा। अगर मैं x3 को 6 सेट करूँ सो सेकेंड कॉम्पोनेंट वुड बी 6, बिकॉज ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस तो 0 + 0 + 6 + 0, that will give you 6. So you can take x3 as 6, राइट। और जो आपका लास्ट कॉम्पोनेंट है तो 0 0 0 एंड 0, so you are getting already 0. So this x particular, what will be the x particular? So x1 would be 1, x2 would be 0, x3 is 6 and x4 is 0, right?
सो यू सी दैट आपको सिंपली अगर एक्स पर्टिकुलर फाइंड करना है देन व्हाट्स द प्रोसीड्योर, आपको सिंपली जो भी पिवट वेरिएबल है उनको यूजिंग दैट यू कैन फाइंड दिस एक्स पर्टिकुलर, राइट। जो भी फ्री वेरिएबल उनको जीरो सेट कर दो और राइट हैंड साइड को देखो, राइट, राइट हैंड साइड को देखो एंड बाय लुकिंग एट द राइट हैंड साइड यू कैन पिक दीज पिवट वेरिएबल कि उनका वैल्यू क्या होगा, राइट। वी विल सॉल्व मोर प्रॉब्लम ऑन दिस now the third step is to write the complete solution. Now the third step is to write the complete solution. So the complete solution, so what will be the complete solution? So the complete solution would be x is equals to xn plus xp, right? So xn is c1 times this vector, c2 times this vector, right? So minus 3 1 0 0 and minus 2 0. I think we have not made any mistake, right? Yes, so yes, already हम लोगों ने चेक कर लिया। so c1 times minus 3 1 0 0 plus c2 times minus 2 0 minus 4 and 1 plus this particular solution that is xp 1060, right? So this is your complete solution to problem ax is equals to b. This is xn and this is x p and c1 comma c2 belongs to some real number, right? So now you see इस केस में हमारे साथ क्या हो रहा था कि अब इस सॉल्यूशन को अगर आपको डिस्क्राइब करना हो तो आपके पास ये x जो है वो इनफाइनाइट में नहीं है, because you can vary this c1 and c2 and you can get many vectors, I mean you can get infinite many possible vector, right? And that will solve this system of equation ax is equals to b, right? So this was the case when you are getting the infinite many solution, right? और तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम लोग डिफरेंट केसेस पे देखेंगे, राइट। so this was to just to give you idea कि how to find the complete solution to system of equation ax is equals to b, right। so अभी जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा, ये एग्जांपल, राइट। so you see जो अगर इस मैट्रिक्स A का साइज देखो आप यहाँ पे, तो दिस मैट्रिक्स इज हैविंग 3/4, 3 रो एंड 4 कॉलम, राइट। सो अगर मैं रैंक पूछूँ इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स वुड बी 2। सो ये आप कंसिडर कर सकते हो दिस इज जनरल फॉर्म हम लोगों ने देखा जहाँ पे कि रैंक जो था मैट्रिक्स का दैट इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रैंक जो है लेस देन नंबर ऑफ रोज है, sorry, number of columns and less than number of rows. Why? Because we have the 3 rows and 3 column. We have the 3 rows and 4 column, right? और रैंक कितना मिला है मुझे यहाँ पे, रैंक इज इक्वल्स टू 2, राइट। सो 2 इज लेस देन 3 एंड 2 इज ऑल्सो लेस देन 4। सो अब देखो मैं अब यहाँ पे क्या पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ ना कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, राइट, ax इज इक्वल्स टू बी, और हम लोग जब आपका स्क्वायर मैट्रिसेस है, मतलब कि स्क्वायर लीनियर ऑफ सिस्टम है, देन वी टॉक अबाउट दिस ए इनवर्स, राइट। अगर ए जो है आपका स्क्वायर नहीं है देन वी विल बी नॉट टॉकिंग अबाउट द ए इनवर्स, बिकॉज स्क्वायर सिस्टम का ही और स्क्वायर मैट्रिसेस का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट हम लोग नहीं बात, वी कैन नॉट टॉक अबाउट द इन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, राइट। सो अब देखो कि जब
और तो ये ए इनवर्स फॉर द स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, राइट। अब जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स था तो जब हम लोग ए एक्स इज इक्वल टू बी सॉल्व कर रहे थे तो उसमें ये सारे केसेस थे, राइट। सिमिलरली वी विल बी टॉकिंग द सेम थिंग अबाउट द रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ऑल्सो, राइट। रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर सिस्टम इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। सो अभी एक केस मैंने ये देखा, राइट। अब एक केस आप मुझे ये लेने दो, आप ऐसा एग्जांपल लेने दो जिसमें कि जो मेरे पास what I want to do, let me take an example too. What I want to do, I want to solve ax is equals to b, जहाँ पे मुझे a में जो है वो फुल कॉलम रैंक, मतलब कि हर एक कॉलम में आपको पिवट मिल जाएगा, राइट। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल। सो अब इस केस में आप देखो, जब ये वाला केस था मेरा, ठीक है, तो इसमें देखो आपको क्या फ्री कॉलम्स तो मिल ही रहे हैं, राइट। दैट मीन्स कि फ्री जो वेरिएबल्स हैं वो मिल रहा है आपको, उसके करस्पॉन्डिंग आपको स्पेशल सॉल्यूशन मिलेगा। और जब आप टोटल सॉल्यूशन लिखोगे, राइट, सो दैट विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स यू विल गेट सच ए वे कि ये आपको बी मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ये केस है। और या नहीं तो ऐसा हो सकता है ना कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में आपको सॉल्यूशन ना मिले, नो सॉल्यूशन, राइट। तो देखो दो चीज़ें हैं, आपको हमेशा दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि कब आपके पास सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, राइट। तो अभी मुझे ये लास्ट में मैं कंक्लूड करूँगा कि कैसे आप इन जनरल बता सकते हो कि नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो आई विल कंक्लूड दिस एट द एंड। लेट मी फर्स्ट टेक एन एग्जाम्पल। बट यहाँ पे मैं क्या मेंशन करना चाह रहा हूँ कि ये देखो, ये आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है ना, राइट। दिस एग्जाम्पल इज अ केस ऑफ वेयर वी आर गेटिंग infinite many solutions, right, because you can change this C1 C2 and you could have the infinite many solution, right। और यहाँ पे मुझे क्या था कि फ्री कॉलम्स भी मिला था, राइट। so these are the free columns, corresponding to that we have the free variables, right। और उससे corresponding मुझे स्पेशल सॉल्यूशन मिला था, और उस स्पेशल सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन जो था वो नल स्पेस था, और जो टोटल सॉल्यूशन था दैट इज द टोटल सॉल्यूशन, राइट। सो और दूसरा पॉइंट क्या है कि मेरे पास सॉल्यूशन तभी होगा, अब वो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है, राइट। मेरे पास सॉल्यूशन तभी होगा जब ये राइट हैंड साइड जो इनके कॉलम स्पेस में रहेगा तब होगा। दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। तो लास्ट में, बट एनी हाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड दैट, अब जब जैसे कि आप सिमिलर थिंग में अगर स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर सिस्टम के लिए बोलूँ तो आप देखो कि आपके पास जीरो सॉल्यूशन कब होता है, जब बी जो है वो कॉलम स्पेस में ना हो, राइट। देन यू विल हैव द नो सॉल्यूशन इन केस ऑफ स्क्वायर सिस्टम, राइट। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होगा, जब आपके पास बी जो है वो कॉलम स्पेस में है और आपके पास जो वेक्टर्स हैं दैट इज मोर देन व्हाट यू नीड, राइट। सो लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस केस, देन आई एम गोइंग टू कंक्लूड ऑल दिस पॉइंट इन द लास्ट, राइट। लेट सपोज करो कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, राइट, और उसमें सारे कॉलम में आपको पिवट मिलेगा, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इज एज अ फुल कॉलम रैंक, राइट। सो let me take a matrix A and it has the column 1 1 minus 2 and 1 2 minus 3, right। so आप एलिमिनेशन कैरी आउट करोगे देन यू विल फाइंड दैट कि इसके दोनों कॉलम में पिवट है, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं, और इसका रैंक कितना आएगा, 2 आएगा। दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ फुल कॉलम रैंक, मतलब जितना कॉलम उतना पिवट्स, राइट। सो
अब देखो, अब मान लेते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स में पिवट मिल गए, दैट मीन्स कि ये दोनों वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अगर दोनों वेक्टर में मुझे पिवट मिल रहा है दैट मीन्स कि दीज टू वेक्टर्स विल बी इंडिपेंडेंट। और अगर किसी मैट्रिक्स का ये कॉलम वेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, नाउ इफ आई आस्क यू दैट व्हाट विल बी द एक्स फॉर विच यू विल गेट द जीरो। नाउ व्हाट आई एम आस्किंग, ए क्या है, ए के जितने भी कॉलम्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, राइट। और यू कैन से कि ए के जितने भी कॉलम्स है इन ईच कॉलम यू आर गेटिंग अ पिवट, राइट। तो अब देखो, ये सबसे पहली बात तो ये स्क्वायर सिस्टम है, सॉरी रेक्टेंगुलर सिस्टम है, यू कैन नॉट टॉक अबाउट द ए इनवर्स, राइट। बट वट यू नो इज दैट ऑल दीज कॉलम्स आर द इंडिपेंडेंट, राइट। नाउ इफ आई एम आस्किंग कि आप मुझे एक्स दो, राइट, सच ए वे कि जब ये एक्स जो है ए पे एक्ट करे, ए के कॉलम्स पे एक्ट करे, देन इट शुड प्रोड्यूस दिस जीरो वेक्टर, राइट। सो अगर मुझे पता है कि ए के जितने भी कॉलम्स है वो इंडिपेंडेंट है और ए के जितने भी कॉलम्स है उसमें सारे में पिवट है, देन देयर कुड बी ओनली वन पॉसिबल एक्स, दैट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। नो अदर कॉम्बिनेशन कैन प्रोड्यूस दिस जीरो वेक्टर, नो अदर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स विल प्रोड्यूस और नो अदर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए विल प्रोड्यूस दिस जीरो वेक्टर, राइट। सो ओनली वन कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा इवन, और वो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, राइट। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सिंस ए हैज़ फुल कॉलम रैंक, और क्या बोल सकते हैं, डैट इज, अगर फुल कॉलम रैंक है दैट मीन्स कि हर एक कॉलम में इसका क्या है, पिवट है। इट हैज़ द पिवट कॉलम, इट हैज़ ओनली पिवट कॉलम्स। सो इनके पास सिर्फ पिवट कॉलम होगा, कोई भी फ्री वेरिएबल वगैरह ये सब नहीं होगा, फ्री कॉलम वगैरह कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, और इसी को अगर मुझे एक वर्ड में लिखना होगा तो null space will contain, null space of matrix A will contain only one, null space of this matrix A will contain only one element and that is zero vector, right। so इसके null space के सेट में जो होगा एक ही वेक्टर होगा, that is जीरो वेक्टर। और सिर्फ एक ही ऐसा वेक्टर है जो कि ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के लिए मुझे सिर्फ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो ही है, दैट मीन्स कि ये कंफर्म हो रहा है कि ए का जितना भी कॉलम्स होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, राइट। ओनली पिवट कॉलम, और यू कैन से दैट नल स्पेस विल कंटेन ओनली वन एलिमेंट दैट इज जीरो वेक्टर, नो अदर देन दैट, मतलब इसके नल स्पेस में एक जीरो वेक्टर ही होगा और कुछ नहीं होगा, राइट। So the solution to ax is equals to 0 is x, or you can say कि the solution to ax is equals to 0 is x is equals to 0, right। So you cannot have any other combination of columns of A such a way that you should have ax is equals to 0. There exists only one vector, that is zero vector, right। नाउ अच्छा ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ना, अब आप एक ये चीज़ देखो कि अगर मैं इसके कॉलम स्पेस के बारे में बात करूं, राइट, दीज टू वेक्टर्स आर द independent, right। so column space will be described by these two vectors, column space of matrix A will be described by these two vectors, right। so अगर मैं अब इसके कॉलम स्पेस के बारे में बात करूं, so कॉलम स्पेस कहाँ पे रह रहा होगा, मतलब कि इन विच डायमेंशन कॉलम स्पेस इज रिसाइडिंग, राइट। सो कैसे पता चलेगा, देखो कॉलम स्पेस में वेक्टर कौन सा है, ये वाला फर्स्ट वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, राइट, एंड इट हैज़ द थ्री कॉम्पोनेंट, राइट। तो ये डेफिनेटली द कॉलम स्पेस जो होगा दैट विल बी इन द आर क्यूब।
so column space is in R cube, right? But what is the column space in this case? So column space will be a plane described by these two vector or spanned by these two vector, or column space will be a plane because we have two vector, right? और उनका linear combination क्या मिलेगा? मुझे एक plane मिलेगा that will be in the 3-dimensional space. So column space is in 3-dimensional space, but what is column space in this case? So column space is a plane in R cube, right? So अब आप देखो कि अगर मुझे ax is equals to b सॉल्व करना है, ax is equals to b, right? So what does it mean by ax is equals ax? So ax is nothing but the, सिर्फ अगर मुझे ax के बारे में सोचना है, so this is nothing but the linear combination of columns of matrix A, right? And जब मैं linear combination लूँगा, so I will get this B, right? अब अगर मुझे B given है, if B is given, then तो ये जो linear combination है, what linear combination columns of A, so ये linear combination that is nothing but the column space. अगर मैं सारा लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूँ तो आई विल गेट अ कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए, कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट? एंड आई विल हैव द सॉल्यूशन, मतलब कि अगर ये ऐसा, अब देखो आप इस तरह से सोचो कि अब नाउ यू हैव दिस गिवन बी, राइट? अब ये सोचो कि बी जो है वो इस कॉलम स्पेस में है ही नहीं, राइट? और सबसे पहली बात तो देखो ये कॉलम स्पेस क्या कंप्लीट 3-डायमेंशनल स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है? क्या कॉलम स्पेस या क्या कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेने से हम हर एक पॉइंट पे पहुंच सकते हैं इन 3-डायमेंशनल स्पेस? नो। वाई? बिकॉज आप कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो कॉलम्स का, यू विल बी स्टिल इन अ प्लेन इन आर क्यूब, राइट? सो देयर आर few spaces left that is not getting touched by the column space or the linear combination of the column vectors, right? तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा इस केस में। सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब b जो है वो a के कॉलम स्पेस में रहेगा, तब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट? और वो सॉल्यूशन यूनिक होगा, राइट? बिकॉज यू नीड टू हैव दीज टू वेक्टर, मतलब ना ही इस, अगर इससे ज़्यादा वेक्टर होता था तो ये एक फुल रैंक वाला बात ही नहीं आता, बट इसमें क्या है कि यू नीड टू हैव दीज टू वेक्टर टू रीच एट दिस बी, इवन इफ बी इज इन द कॉलम स्पेस you need to have these two vector. Without using these two vector you cannot reach at this b, right? So सबसे पहली बात तो ये समझ में आ रहा है ना आपको कि आपको सॉल्यूशन कब मिलेगा। और देखो इसमें दो चीज़ है, यानी तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा यानी तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, एंड दैट सॉल्यूशन विल बी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक क्यों होगा? क्योंकि आपके पास, देखो यूनिक क्यों होगा इसका बहुत सारे वे से आंसर कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि मेरे पास जितने कॉलम वेक्टर हैं वो फ्री कॉलम्स मेरे पास हैं ही नहीं, फ्री कॉलम्स मेरे पास या फ्री वेरिएबल्स मेरे पास हैं ही नहीं। तो जितने भी कॉलम्स है दोज आर इंडिपेंडेंट एंड आई नीड ऑल दोज कॉलम्स, राइट, टू रीच दैट पर्टिकुलर बी विच इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। अब अगर बी कॉलम स्पेस में है ही नहीं, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में अगर बी कॉलम स्पेस में है ही नहीं, बी उस प्लेन से आउटसाइड में है, यहाँ पे है बी, राइट, और ये मान लो कि ये कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए है और बी यहाँ पे समवेयर है, राइट, देन आप कोई सा भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो इस कॉलम्स का, यू आर नॉट गोइंग टू रीच एट दिस बी, राइट। सो आइदर इन दिस केस यू विल हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों? व्हेन बी इज
is not in the column space of this matrix A, और अगर आपके पास B जो है वो कॉलम स्पेस में है, then why we are having the unique solution? क्योंकि we need all these independent vector, or we do not have any free variable, or we have only one vector, that is the zero vector in the null space. अगर मेरे पास कोई नॉन जीरो वेक्टर होता नल स्पेस में, देन हम लोग बोल सकते थे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, बट वी डू नॉट हैव एनी vector, non-zero vector in null space, or you can say you do not have any free variable, or you can say you do not have any free column. That is why we are having the unique solution when B is in the column space of this matrix A, right? So सबसे पहली बात तो ये फुल रैंक का मतलब समझ में आना चाहिए। फुल कॉलम रैंक का, फुल कॉलम रैंक मतलब कि आपके पास जितने सारे कॉलम होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, राइट? तो इस केस में दो सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। बी अगर कॉलम स्पेस में होगा तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा? क्योंकि यू डू नॉट हैव एनी फ्री कॉलम, और यू कैन से यू डू नॉट हैव एनी नॉन जीरो वेक्टर इन नल स्पेस, राइट? दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग अ यूनिक सॉल्यूशन। और यानी तो बी अगर इसके कॉलम स्पेस में है ही नहीं, दैट मीन्स कि बी अगर कॉलम स्पेस में है ही नहीं तो फिर यू कैन नॉट रीच टू दैट पर्टिकुलर बी। आप कितना भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो इसका, दैट विल बी आउट ऑफ रीच, राइट? सो दैट वाज द केस, एंड नाउ so if I ask you that what will be the condition on B to have a solution, right? Or for which vector B ax is equals to B have a unique solution, right? We can ask you this question. यूनिक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, बट किस टाइप के बी वेक्टर्स का हम सॉल्यूशन पा सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन? तो वी कुड हैव ए क्वेश्चन लाइक फॉर विच वेक्टर। अच्छा, एक बात और कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? और तो अगर स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में हम लोग डिटेल में बात किया था, और हम लोगों ने सारे पिक्चर्स को देखा है कि कब मेरे पास सॉल्यूशन है, कब नहीं है, कब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, राइट? सो ओके, नाउ लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, फॉर विच वेक्टर बी मतलब कि कौन सा राइट हैंड साइड, फॉर विच वेक्टर बी डज ax is equals to b have a unique solution, राइट? तो ये बात समझ में आ रहा है ना कि इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर एग्जिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन तो, ठीक है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा? जब b इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ a, राइट? तो इस केस में अगर b कॉलम स्पेस ऑफ a में है, इन केस ऑफ फुल कॉलम रैंक, देन यू विल हैव द यूनिक सॉल्यूशन। अब किस टाइप का बी, फॉर विच वेक्टर बी? सो वी कैन गो विद द एलिमिनेशन एंड वी कुड हैव द कंडीशंस। सो सिंपली क्या करेंगे, हम ए और बी को आर्ग्यूमेंट कर देंगे, और बी को मान लो कि इसके सारे जितने भी एलिमेंट है बी का, वो b1 b2 b3 है, जो भी कॉम्पोनेंट्स है। सो आई कुड हैव दिस मैट्रिक्स ए augmented this with b1 b2 b3। so मुझे बेसिकली फाइंड करना है कंडीशंस ऑन b, कि मतलब ऑन व्हाट कंडीशन b आई विल हैव द यूनिक सॉल्यूशन, राइट? सो सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम इसको ax इज इक्वल्स टू b है ना, इसको हम लोग rx इज इक्वल्स टू सम d में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हमको सॉल्यूशन फाइंड करने में कन्वीनियंट हो, ईजी हो, राइट? सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन पिक दिस एज अ पिवट, and below this we can make every element 0, right? So for that we will have the operation like r2 minus r1, that will go to r2, and the second operation could be r3 plus 2 times r1, right? That will go to r3, right? So first row में तो कुछ नहीं होगा, b1, in the second row we will have 0 here and 2 minus 1 is here, और यहाँ पे कितना हो जाएगा b2 minus b1, राइट? और थर्ड रो में यहाँ कितना हो जाएगा,
यहाँ पे 0 हो जाएगा, एंड -3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, तो यहाँ -1 हो जाएगा, राइट। एंड हियर वी विल हैव b3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b1, राइट, प्लस 2b1। अब क्या करेंगे नेक्स्ट हम लोग, एक तो पिवट मेरा ये हो गया, दूसरा पिवट हम इसको पिक करेंगे, राइट। एंड व्हाट ऑपरेशन आई विल डू, सो आई विल डू r3 प्लस r2 दैट विल गो टू r3, राइट। और उसके बाद से हमारे पास जो फर्स्ट रो में कुछ नहीं होगा, b1, सेकेंड रो में हियर वी विल हैव 0 1 एंड b2 माइनस b1, and in the third row 0 0, so here we will have b2 plus minus, so क्या कर रहे हैं बेसिकली हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, राइट। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आप देखो ये b1 और ये b1 कितना हो जाएगा, b1 सॉरी ये 2b1 प्लस b1 दैट विल बी b1 प्लस b2 प्लस b3, राइट। सो हियर यू विल गेट b1 प्लस b2 b3, राइट। सो अभी भी ये आर में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि मुझे इसको अपवर्ड भी एलिमिनेशन करना है, सो दैट व्हाट वी कैन डू, हम लोग r1 में r2 से माइनस कर देंगे एंड दैट विल गो टू r1, राइट। सो वी विल हैव 1 0 हियर, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं r1 में r2 से, सो b1 विल 2b1 minus b2, right. So here we will have 2b1 minus b2, right, and second row तो as it is रह जाएगा b2 minus b1, and third row भी जो है वो as it is रह जाएगा, that is b1 plus b2 plus b3, right. तो अब देखो ये जो मैट्रिक्स है आपका वो r में कन्वर्ट हो गया, right, और ये r और ये d में कन्वर्ट हो गया। तो हमने क्या किया बेसिकली, आप देखो तो हमने एलिमिनेशन कैरी आउट करके वी हैव कन्वर्टेड आवर सिस्टम x इज इक्वल टू b टू rx इज इक्वल टू d, राइट। सो अब यहाँ से आप सिंपली आप देख के बता सकते हो कि व्हाट विल बी द कंडीशन ऑन, क्योंकि आप अगर यहाँ से सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखोगे, राइट, so using this third row you will write b1 plus b2 plus b3। so अगर मुझे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहला कंडीशन क्या आना चाहिए कि जो थर्ड रो है मेरा दैट इज b1 प्लस b2 प्लस b3 दैट शुड बी इक्वल टू 0, तभी मेरे पास सॉल्यूशन होगा, राइट। सो दिस इज द कंडीशन दैट, सो कंडीशन ऑन b, दिस इज द कंडीशन ऑन राइट। अब मुझे अगर उस पर्टिकुलर x को फाइंड करना है, उस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड करना है, तो इस केस में आप देखो कि आपके पास कोई भी ये नल स्पेस नहीं होगा, राइट। 0 होगा तो 0 प्लस, जैसे कि आपको देखो ये वाला आपको क्या मिल रहा है, एक्शन में 0 वेक्टर मिल रहा है, राइट, बिकॉज आपके पास फ्री कॉलम तो है ही नहीं, कोई भी फ्री कॉलम्स है नहीं है, ऑल यू हैव इज द पिवट कॉलम, ऑल दीज आर द पिवट कॉलम, सो यू डू नॉट हैव एनी फ्री कॉलम, राइट। तो यहाँ पे तो ये एक्शन होगा ही नहीं, राइट, होगा भी तो कौन सा होगा, एक होगा, कौन सा 0, सो 0 को लिख के क्या फ़ायदा, 0 प्लस, so in this case what you will get is the particular solution, right, and what will be that particular solution, xp, so we can find it from here, right, and वो xn कितना है आपका, xn is equal to 0 because you do not have any non-zero vectors in your null space, right। अब ये x particular कितना होगा, so x particular would be how you can see, so that would be x1 plus x2, so x2 would be b2 माइनस b1, और x1 कितना होगा, x1 x2 दो ही कॉम्पोनेंट होंगे, राइट, बिकॉज यू सी
सो x1 कितना हो जाएगा आपका 2b1 माइनस b2 एंड x2 कितना हो जाएगा b2 माइनस b1. सो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट यू विल गेट, राइट. और इस केस में जो भी आपका स्पेशल सॉल्यूशन होगा दैट इज गोइंग टू बी द 0, राइट. सो इन केस ऑफ दिस फुल कॉलम रैंक, अब एक चीज़ और देखो आपकी फुल कॉलम रैंक का अगर मैट्रिक्स का डिजाइन देखोगे आप, सो दैट मैट्रिक्स वुड बी, अगर आपको फुल कॉलम रैंक चाहिए तो वो मैट्रिक्स टॉल होगा और थिन होगा, थिन एंड टॉल. सो मैट्रिक्स क्या होगा, थिन एंड टॉल होगा. जैसे कि ये देखो, ये क्या है, ये मैट्रिक्स पतला है ना, पतला सा है और लंबा है, राइट. तो थिन एंड टॉल होगा. क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखो आप कोई सा भी जब, और ये थिन एंड टॉल कब होगा, जब आपके पास नंबर ऑफ रोज जब ग्रेटर देन है नंबर ऑफ कॉलम्स से जब ग्रेटर है, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, फुल कॉलम रैंक अगर चाहिए तो दैट विल बी एग्जिस्ट विथ दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स, थिन एंड टॉल, राइट. सो इसको लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, सो इन दिस केस इफ यू हैव दीज टू वेक्टर्स इंडिपेंडेंट और फुल कॉलम रैंक है, दैट मीन्स कि हर एक कॉलम में आपको पिवट एग्जिस्ट कर रहा है, सो देयर वुड बी नो नल स्पेस होगा, बट it will have only one vector in it, in the null space, that is the 0 vector, right. So in this case there would be two cases. एक तो यूनिक सॉल्यूशन होगा if B is in the column space of this matrix A, और या नहीं तो अगर B कॉलम स्पेस में नहीं है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, राइट. क्योंकि पूरा कॉलम स्पेस कितना है, R³ है, 3 डायमेंशनल स्पेस है. सॉरी, पूरा आपका जो स्पेस है, जो वेक्टर स्पेस है, और जो पूरा जो वेक्टर स्पेस है वो कितना है, R³ है, राइट. कॉलम्स का अगर पूरा वेक्टर स्पेस देखा जाए तो वो R³ है, बट जो कॉलम स्पेस है विद दिस पर्टिकुलर वेक्टर, दैट इज अ प्लेन इन R³, राइट. सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि कॉलम ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इस B तक ना पहुंच पाए अगर B जो है आउट ऑफ दिस कॉलम स्पेस है, राइट. आई थिंक दैट इज व्हाट. ओके, नाउ लेट्स लुक ए केस वेयर वी हैव द फुल रो रैंक, राइट, एंड वी विल कमेंट ऑन व्हाट could be the conclusion all. Okay, now let's just take an example 3. So in this example what we want to see is ax is equal to b. so और यहाँ पे a मैट्रिक्स जो होगा उसके पास फुल रो रैंक होगा, मतलब कि हर एक रो में आपका पिवट मिल जाएगा. जैसे कि हम लोग इस केस में क्या देखे थे कि फुल कॉलम रैंक, दैट मीन्स कि ईच column have pivot, right. Then we have studied what will be the solutions, right. Now if I want to solve this, x is equals to b and this matrix A is full rank, full row rank, that what does it mean ki each row will have the pivot. So each row will have the pivot, right. हर एक रो में आपको पिवट मिल जाएगा, that is why we are calling it as a full row rank, right. so we can start with an example लेते हैं ऐसा मैट्रिक्स का. so ऐसा मैट्रिक्स जनरली आपको क्या होगा, शॉर्ट होगा और थिन होगा, राइट. सॉरी, शॉर्ट होगा और वाइड होगा, मतलब छोटा होगा और चौड़ा होगा, ठीक है. तो तभी आपको जो है फुल रो रैंक मिल पाएगा, राइट. सो लेट मी टेक एन सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स दैट इज शॉर्ट एंड वाइड, राइट. सो I want to solve this ax is equals to b. so x1 x2 x3
is equal to and b here is 3 and 4, राइट. सो अब देखो कि अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि पहले कि फुल रो रैंक है, दैट मीन्स कि मेरे पास फर्स्ट रो में भी पिवट होगा, सेकेंड रो में भी पिवट होगा. दैट मीन्स कि अगर आप देखो कॉलम वाइज, सो दैट दिस कॉलम विल बी अ फ्री कॉलम, राइट. क्योंकि इन दोनों अगर दो रो में तो मुझे वेक्टर मिल, दो रो था मेरे पास, दोनों रो में पिवट मिल गया. दैट मीन्स कि फुल रो रैंक आई एम गेटिंग इट. बट यू सी इन दिस कॉलम आई डोंट नॉट हैव एनी पिवट. दैट मीन्स कि इस केस में आपके पास तो एक वेक्टर ऐसा होगा, एक कॉलम ऐसा होगा जो कि फ्री कॉलम होगा, एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट फ्री कॉलम यू विल हैव अ फ्री वेरिएबल, राइट. अगर आपके पास फ्री वेरिएबल है, एक फ्री वेरिएबल है, दैट मीन्स कि आपके पास नल स्पेस में नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. और अगर आपके पास नल स्पेस में नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि इस केस में आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, राइट. सो दैट इज द वन पॉइंट. और दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि आप कोई सा भी बी ले लो, फॉर ईच एंड एवरी बी यू विल हैव द सॉल्यूशन, दैट इज 100% श्योर. तो वाई आई एम टेलिंग दिस. सबसे पहली बात तो देखो कि अगर इसके आप ये बात को हमेशा ध्यान रखो कि ए एक्स क्या होता है. ए एक्स होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट. सो अगर मैं इसके ओके हाँ पहले बात कर लेते हैं. अगर मैं इसके कॉलम स्पेस के बारे में बात करूँ, राइट. सो मैक्सिमम में इसमें मुझे 2 पिवट्स मिलेंगे, राइट. सो अगर मैं इसके कॉलम स्पेस के बारे में बात करूँ, राइट. सो और उससे भी पहले मैं बात करता हूँ कि ये कॉलम स्पेस रहने कहाँ वाला है, इसका ओरिजिन कहाँ पे है, मतलब कि इस कॉलम स्पेस वे इन व्हाट डायमेंशन इट इज़ रिसाइडिंग, राइट. तो ये जो कॉलम सब स्पेस है वो किस डायमेंशन में रह रहा है, ठीक है. तो हाउ वी कैन फाइंड. सो नंबर ऑफ वेक्टर्स देखो, नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स देखो आप, हर एक वेक्टर का कितना कॉम्पोनेंट्स है, 2 कॉम्पोनेंट्स है. दैट मीन्स कि कॉलम स्पेस जो होगा वो किसी 2 डायमेंशनल स्पेस में होगा, राइट. एंड यू सी यू हैव दिस फर्स्ट पिवट एंड यू विल गेट दिस सेकेंड पिवट, राइट. अभी मैंने एलिमिनेशन अप्लाई नहीं किया, बट एज्यूम करो कि आप 2 पिवट तो पाओगे ही पाओगे क्योंकि फुल रो रैंक है. सो दीज 2 वेक्टर विल डिस्क्राइब द कंप्लीट कॉलम स्पेस. सो इस केस में आपको क्या हो रहा है ना कि जिस स्पेस में, जिस वेक्टर स्पेस में कॉलम स्पेस रह रहा है, वो कॉलम स्पेस उसके कंप्लीट स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है. देखो इस केस में क्या हो रहा था ना कि कॉलम स्पेस कहाँ रह रहा है, इस 3 डायमेंशनल स्पेस में, बट कॉलम स्पेस का पहुँच कितना दूर तक है, तो पहुँच यही प्लेन तक ही है. मतलब कि कॉलम स्पेस जो है इज इन द 3 डायमेंशनल स्पेस बट इट इज़ अ प्लेन. बट इस केस में क्या हो रहा है कि ये दोनों वेक्टर जो है डिस्क्राइब करेगा प्लेन को, बट अगर आप होल जहाँ पे कॉलम स्पेस रह रहा है उस स्पेस को भी देखो, जो कंप्लीट स्पेस है वो भी क्या है, प्लेन ही है. और मतलब कि अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूँ तो यहाँ पे कॉलम स्पेस जो है ना आर कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग द कंप्लीट स्पेस. कंप्लीट जो पूरा स्पेस जो जहाँ पे वो रह रहा है वो किसी भी पॉइंट पे पहुँच सकता है. मतलब कॉलम वेक्टर्स आर कैपेबल ऑफ रीचिंग ईच एंड एवरी पॉइंट इन 2 डायमेंशनल स्पेस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. दैट मीन्स कि आप कोई भी बी पिक कर लो, यू विल हैव डेफिनेटली हैव द सॉल्यूशन, राइट. तो यहाँ पे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, नो सॉल्यूशन का कोई बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है. और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि आपके पास 2 वेक्टर तो हैं ही जो कि डिस्क्राइब कर रहा है, अदर देन यू हैव दिस फ्री कॉलम ऑल्सो, राइट. सो दैट इज वाई यू विल गेट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बिकॉज इस फ्री कॉलम के करस्पॉन्डिंग यू विल हैव द नल स्पेस. अगर नल स्पेस मिल गया जो कि नॉन जीरो है, दैट मीन्स कि यू विल हैव द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, राइट. आई होप दिस पिक्चर इज लाइक आपके माइंड में ये पिक्चर बनना चाहिए, राइट. कॉलम स्पेस रह कहाँ रहा है, 3 डायमेंशनल स्पेस में. कॉलम स्पेस है क्या, प्लेन है इन 3 डायमेंशनल स्पेस. दैट मीन्स कि कॉलम स्पेस इज नॉट able to reach each and every point in 3 dimensional space. कॉलम स्पेस रह कहाँ रहा है, इन 2 डायमेंशनल स्पेस. कॉलम स्पेस
एक्वायर कितना कर सकता है, पूरा कंप्लीट 2 डायमेंशनल स्पेस को कवर कर सकता है। मतलब कि आप कोई भी वेक्टर बी ले लो, you can take the linear combination of columns of matrix A and you can reach to any B, right? So we will have the solution X for any B in this case, and moreover, more than that, we will have the infinite many way to reach at this B. Why? Because we have this free column vector, or you can say we have the free वेरिएबल, राइट। और यू कैन इवन से कि मेरे पास 2 वेक्टर जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा है, दैट मीन्स कि इन दैट केस आई विल हैव द इन्फाइनाइट मेनी पॉसिबल वे टू रीच एट दिस पॉइंट बी, राइट। सो यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ पिक्चर, क्योंकि हमारा एम ही यही था कि हम इस तरह से पढ़े कि वी शुड हैव दिस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन, नॉट फॉर द n डायमेंशनल स्पेस बट एटलीस्ट फॉर 2 डायमेंशनल स्पेस आपके माइंड में ऐसा पिक्चर चलना चाहिए। नहीं भी चल रहा है तो आप सिंपल प्रोसीड्योर को फॉलो करो, यू विल गेट द आंसर, राइट। नाउ हाउ वी कैन प्रोसीड, सो लेट मी फर्स्ट राइट डाउन in this case for ax is equals to b, we will have always solution, we will have ax is equals to b have always solution, राइट। और मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि क्यों, राइट। सो क्योंकि इस केस में क्या होगा ना कि इस केस में आपको एक तो ये फ्री कॉलम मिल जाएगा, तो फ्री कॉलम मिल जाएगा दैट मीन्स कि आपके पास जो होगा नल स्पेस होगा, नल स्पेस जो होगा वो दैट वुड बी नॉट इक्वल टू ओनली द जीरो वैक्टर, यू विल हैव अदर वैक्टर्स इन द नल स्पेस ऑल्सो, राइट। सो देन सो नल स्पेस जो सिर्फ जीरो नहीं है, राइट। इस केस में क्या हो रहा था कि आपके पास नल स्पेस में सिर्फ जीरो वेक्टर था, बट यू विल हैव द नॉन जीरो वेक्टर ऑल्सो इन द नल स्पेस, so null space is not equals to 0, then ax is equals to b has infinitely many solution। अच्छा, इस चीज़ को और कैसे लिख सकते हैं, null space is not equals to 0, or we can say we have non-zero vector in null space, so in this case we will have this free variable, right। free variable that means कि जो if we have non-zero vector in null space, free variable मतलब कि we will have non-zero vector in null space, right। we will have non-zero vectors in null space, राइट। तो जीरो वेक्टर के लिए तो जीरो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दिस जीरो वी हैव अदर कॉम्बिनेशन ऑल्सो दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ax is equals to 0, right। if we have non-zero vectors in the null space, then ax equals to b has infinitely many solution, right। अब इस infinitely many solution को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, right। because if I have to write each and every vector, so we know the procedure, right। so simply हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स को ऑग्यूमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे, so we can write our matrix एज एन ऑग्यूमेंटेड फॉर्म। उसके बाद से नल स्पेस को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद से पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करेंगे, एंड देन फिर कंबाइंड करके दोनों को लिख देंगे, सो दैट विल गिव यू अ कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू ऑग्यूमेंट, राइट। सो वी कैन अप्लाई द एलिमिनेशन स्टेप एंड वी कैन कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आर एक्स इज इक्वल्स टू सम डी, राइट। सो वी कैन पिक दिस एज आवर फर्स्ट पिवट। एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे सिंपली, सो वी विल गेट 1 1 1 3 0 2 minus 1 is 1 minus 1 and minus 1 is minus 2 4 minus 3 is 1, right। now we can pick our second pivot, this is the first pivot, this will be second pivot, right। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अपवर्ड एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे, बिकॉज what I want to have is the reduced row echelon form, right। so after applying the upward elimination, here we will have 1 0
and 1 minus 2 is 3 and minus here we will have 3 and 0 1 minus 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 minus 1 is 2 and here we will have 1, right? So you see this matrix have these two pivot column, right? और ये मैट्रिक्स R में कन्वर्ट हो गया, ये D में कन्वर्ट हो गया, right? So now the first step is to find the null space, right? So null space of matrix A, that means कि to find the स्पेशल सॉल्यूशन. सो स्पेशल सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट जो भी मेरा फ्री वेरिएबल है, फ्री वेरिएबल कौन सा है, ये वाला है x3 थर्ड कॉलम है, तो x3 जो होगा वो फ्री वेरिएबल होगा, उसको मैं 1 सेट करूँगा, ठीक है. और बाकी अदर जितने भी बाकी कोई तो है नहीं, तो इसको 1 सेट करने के बाद मतलब मेरे पास एक स्पेशल सॉल्यूशन मिलेगा, राइट. सो दैट वुड बी 1, राइट. और जब मैं इसको 1 सेट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे x3 को मैंने 1 सेट किया, राइट. सो x2 मुझे मिल जाएगा 2, राइट. आप बैक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो यहाँ से फॉर Rx इज इक्वल टू 0, राइट. राइट हैंड साइड में आपको 0 देखना है बिकॉज व्हाट यू आर लुकिंग इज फॉर द नल स्पेस, राइट. एंड दिस x1 वुड बी -3, राइट. तो अब मुझे नल स्पेस को अगर डिस्क्राइब करना है, सो दैट xn विल बी द c टाइम्स of this matrix, right. So this will describe the complete null space. Now the second step is to find the particular solution, right. So you can write this matrix Rx times, अगर मुझे इसको कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स के फॉर्म में दिखाना है, सो x1 फर्स्ट कॉलम इज 1 0 प्लस x2 सेकेंड कॉलम इज 0 1 प्लस x3 थर्ड कॉलम इज 3 minus 2 एंड दैट शुड गिव मी 2 1, राइट. सो सिंपली क्या करना है आपको, जो पिवट कॉलम है उनको 0 सेट कर दो, राइट. सो ये अब आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पे 2 and 1, राइट. सो सॉरी पिवट कॉलम नहीं, जो फ्री कॉलम है उनको आप 0 सेट कर दो. मैंने क्या किया, जो फ्री कॉलम है आपका, फ्री कॉलम कौन सा x3, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल है उसको 0 सेट कर दो, राइट. अब मुझे यहाँ 2 चाहिए, राइट. तो 2 चाहिए, तो ये तो 0 हो गया ना, ये पूरा 0 हो गया, इसका कोई रोल नहीं, राइट. अब मुझे 2 चाहिए यहाँ पे, तो देखो फर्स्ट कंपोनेंट तो x2 का कोई रोल नहीं बिकॉज यहाँ पे 0 है. x1 का रोल होगा, तो x1 को मैं क्या कर दूँगा, सिंपली 2 सेट कर दूँगा, राइट. अब मुझे यहाँ 1 चाहिए, ये तो 0 है, ठीक. अब x1 का कोई रोल नहीं, x2 को मैं क्या सेट कर दूँगा, 1 सेट कर दूँगा, राइट. और x3 मेरा 0 है ही, तो दिस इज व्हाट यू विल गेट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट. यस. सो एंड इन द थर्ड स्टेप we can write the complete solution, that is x is equals to xn plus xp, so that will be c times -3 2 1 plus the particular solution, that is 2 1 0, right. Yes. So you see in this case what we are getting is, in case of the full row rank, we will have infinite many solution, right, because you can change this c value c to any, right, and by doing that you will get infinite many possible x, right. और दूसरा कि क्या है, इसमें क्या है कि आपके पास डेफिनेटली x एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, इसमें नो सॉल्यूशन का कोई बात ही पैदा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप इसके कॉलम स्पेस को देखो, इस मैट्रिक्स का जो कॉलम स्पेस है, राइट, पूरा कंप्लीट स्पेस को ही एक्वायर्ड किया हुआ है, मतलब R² को, मतलब कि कहीं पे भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि छोड़ा है कॉलम स्पेस. दैट मीन्स कि ये हर एक भी के लिए सॉल्वेबल है, राइट. सो दीज वेयर द फ्यू केसेस. सो अगर आप मैं समराइज करूँ तो हम लोगों ने देखा कि जब A जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब देखा मैंने कि कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, कब इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा. अब मैंने देखा दूसरा केस, जब मेरे पास A जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जहाँ पे कि मुझे रैंक मिल रहा है दैट इज़ लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स एंड दैट रैंक इज़ ऑल्सो लेस देन द नंबर ऑफ रोज, राइट. मतलब कि आपके पास जो रैंक मिल रहा है वो क्या है, लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स है और लेस देन नंबर ऑफ रोज है.
अब इस केस में क्या मैंने देखा फिर थर्ड केस में कि यहाँ पे आपका जो रैंक है दैट इज़ वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, तभी आपके पास फुल कॉलम रैंक होगा, राइट। एंड इन दिस केस व्हाट वी हैव सीन इज दैट रैंक जो है वो नंबर ऑफ रोज के बराबर है, राइट। और जब स्क्वायर, तो लेट मी समराइज दिस ऑल दिस थिंग, राइट। नाउ दिस इज द समरी फॉर ऑल द केसेस दैट वी हैव कवर्ड सो फार, राइट। सबसे पहले आप देखो स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में, अगर आपके पास हर एक कॉलम या हर एक रो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कॉलम रो के बारे में बात करने का कोई बात जरूरी ही नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये 3x3 का केस लूँ तो आपको इसका कुछ याद रखना है नहीं, ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। द वे वी हैव, हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ा है ना उस तरह से आपको, यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग, यू विल जस्ट सी द मैट्रिसेस एंड यू विल से कि हाँ इसका सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, 0 सॉल्यूशन होगा, राइट, बाय जस्ट लुकिंग एट द मैट्रिसेस, राइट। तो अब जैसे कि देखो, मान लो कि फर्स्ट केस में देखते हैं, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट, एंड हर एक कॉलम या हर एक रो में आपके पास पिवट है, राइट। सो दैट मीन्स कि यू हैव नो फ्री कॉलम्स। जैसे ही आपके पास कोई भी फ्री कॉलम्स नहीं होगा, दैट मीन्स कि उससे रिलेटेड कोई भी जो आपका स्पेशल सॉल्यूशन होगा वो नहीं होगा। अगर स्पेशल सॉल्यूशन नहीं होगा तो नल स्पेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉरी करेगा, बट इट विल हैव द ओनली वन वेक्टर इन इट, दैट इज द जीरो वेक्टर, राइट। तो कोई भी नॉन जीरो वेक्टर नहीं होगा नल स्पेस में, राइट। सो नो फ्री कॉलम्स, वी डू नॉट हैव एनी फ्री कॉलम। सो इफ वी डू नॉट हैव एनी फ्री कॉलम देन इनफाइनाइट मैनी केस का सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं बनेगा, राइट है। अगर फ्री कॉलम नहीं है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, राइट। दैट इज द वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको क्या ख्याल रखना है कि कॉलम स्पेस को देखना है, ठीक है। कॉलम स्पेस अगर जितना स्पेस है उसको कंप्लीटली अगर एक्वायर्ड कर ले रहा है देन इन दैट केस फॉर एवरी बी यू विल हैव द सॉल्यूशन, राइट। अगर कॉलम स्पेस छोटा है, जो पूरा स्पेस है उससे अगर छोटा है, देन इन दैट केस यू माइट हैव अ सॉल्यूशन और यू माइट हैव नो सॉल्यूशन। तो ये 2 पॉइंट का है ना बहुत ख्याल रखना है आपको, मतलब इसी 2 पॉइंट का बहुत ख्याल किया, मतलब इसी 2 पॉइंट का आपको ख्याल रखना है। पहला तो ये कि अगर आपके पास फ्री कॉलम्स आ गया, दैट मीन्स कि इट विल हैव द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दैट इज 100% श्योर। नाउ दूसरा पॉइंट क्या है कि अब मुझे ये चेक करना है कि क्या इसके पास एक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फॉर दैट यू नीड टू लुक एट द कॉलम स्पेस। अगर जो पूरा स्पेस है उसको एक्वायर्ड कर ले रहा है कॉलम स्पेस, दैट मीन्स कि आई विल हैव द सॉल्यूशन फॉर एवरी बी, राइट। अगर कॉलम स्पेस छोटा है देन कुछ भी ऐसा होगा जो कि कॉलम स्पेस ऑफ ए में फॉल कर जाएगा, देन आई विल हैव द सॉल्यूशन। और कुछ ऐसा भी होगा जो कि आउट ऑफ कॉलम स्पेस होगा, देन आई विल नॉट हैव द सॉल्यूशन, राइट। सो इस केस में देखो आपके पास कोई भी फ्री वेरिएबल है नहीं है केस 1 में, राइट। तो दैट डेफिनेटली इट विल नॉट हैव द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, राइट। अब इसका कॉलम स्पेस देखो आप, तो कॉलम स्पेस कैसे देखोगे आप। सबसे पहले तो देखो कि आपके पास कॉलम स्पेस का जो किस कॉलम स्पेस में ये किस वेक्टर स्पेस में मेरा कॉलम स्पेस है, किस वेक्टर स्पेस में मेरा कॉलम स्पेस है, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो वो कैसे पता चलेगा, वो नंबर ऑफ कंपोनेंट से पता चलेगा कि कॉलम का कितना कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट्स है ना, मतलब कि जो कॉलम स्पेस बिलोंग करेगा दैट विल बिलोंग टू सम 3 डायमेंशनल स्पेस। अब वो कॉलम स्पेस होगा क्या, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम पे, राइट। इन दिस केस 3 कॉलम्स है ना, 3 कंपोनेंट है कॉलम्स का, 3 कंपोनेंट है, दैट मीन्स कि कॉलम स्पेस विल बी इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, राइट। अब ये देखो कि आपको हर एक कॉलम जो है वो इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स कि ये तीनों वेक्टर जो है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो कैपेबल है हर एक पॉइंट पे पहुंचने का इन 3 डायमेंशनल स्पेस। दैट मीन्स कि कॉलम स्पेस इज एक्वायरिंग द कंप्लीट वेक्टर स्पेस वेयर द कॉलम स्पेस इज रिसाइडिंग, राइट। मतलब कि
कॉलम स्पेस जो है कंप्लीट 3 डायमेंशनल स्पेस को एक्वायर कर ले रहा है। दैट मीन्स कि इन दैट केस यू विल डेफिनेटली हैव अ सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी बी। हर एक बी के लिए आपके पास सॉल्यूशन एक होगा ही होगा, राइट। तो दैट इज वाई यहाँ पे देखो कॉलम स्पेस इज इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, और व्हाट इज द कॉलम स्पेस, इट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस। दीज आर 2 डिफरेंट क्वेश्चन, राइट। अगर ये दोनों सेम हो जा रहा है दैट मीन्स कि फॉर एवरी बी यू विल हैव द सॉल्यूशन, सो दैट इज वाई it will have definitely one solution in this case, right? Similarly, coming to this 2, when you have this r is equals to m, मतलब कि रैंक जो है वो नंबर ऑफ m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ये मान लो नंबर ऑफ किसके बराबर का, नंबर ऑफ रोज के बराबर है, मतलब कि रैंक जो है वो नंबर ऑफ रोज के बराबर, मतलब कि ये वाला केस, ये फुल रैंक वाला केस, राइट। तो इन दैट केस आपको एक फ्री कॉलम मिलेगा ही मिलेगा, फ्री कॉलम मिलेगा मतलब फ्री वेरिएबल मिलेगा, फ्री वेरिएबल मिलेगा मतलब स्पेशल सॉल्यूशन होगा, स्पेशल सॉल्यूशन होगा दैट मीन्स कि इसका नल स्पेस जो होगा वो नॉन जीरो होगा, मतलब कि नल स्पेस में एक नॉन जीरो वेक्टर आएगा ही आएगा जो कि नल स्पेस को डिस्क्राइब करेगा। अब नॉन जीरो आ गया दैट मीन्स कि मेरे पास सॉरी नल स्पेस आ गया जो कि नॉन जीरो है, दैट मीन्स कि मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने ही होने वाला है, सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, राइट। अब इस केस में देखो कि 100% आपके पास हर एक बी के लिए सॉल्यूशन होगा, क्यों, ये मुझे इससे पता चलेगा। अब कॉलम स्पेस देखो कहाँ पे रह रहा है, कॉलम स्पेस किस डायमेंशन किस वेक्टर स्पेस में है, सो इट हैज़ द 2 कंपोनेंट, राइट। कॉलम हर एक कॉलम का 2 कंपोनेंट है, मतलब कि इसका जो कॉलम स्पेस रहेगा वो 2 डायमेंशनल स्पेस में रहेगा, राइट। और देखो कॉलम स्पेस है क्या इस केस में, तो देयर आर 2 वेक्टर्स, राइट। तो इन दोनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, स्पैन ऑफ दीज 2 वेक्टर विल डिस्क्राइब द कॉलम स्पेस, राइट, बिकॉज इनमें ही पिवट है, राइट। सो इस केस में देखो जो कॉलम स्पेस जहाँ रह रहा है वो पूरे स्पेस को ही एक्वायर कर ले रहा है, दैट मीन्स कि फॉर ईच एंड एवरी बी यू विल हैव द सॉल्यूशन, जैसा हम लोगों ने इस केस में देखा था, फॉर ईच एंड एवरी बी यू विल हैव द सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि यहाँ पे तो जीरो सॉल्यूशन का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है, ठीक। क्यों सवाल पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कॉलम स्पेस आर कैपेबल ऑफ रीचिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, राइट। सो फॉर दैट एवरी बी यू विल हैव द सॉल्यूशन, राइट। और इस केस में क्या हो रहा है कि उस बी तक पहुँचने के लिए मेरे पास एक वे नहीं है, आई विल हैव द इनफाइनाइट मैनी वे, दैट इज वाई द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड जीरो सॉल्यूशन क्यों नहीं है, दिस इज द रीजन, राइट। कमिंग टू दिस सी वेयर वी हैव द रैंक दैट इज लेस देन m, मतलब कि जो आपका नंबर ऑफ पिवट है वो लेस देन m, इसमें कितना m है, नंबर ऑफ रोज 3 है, राइट। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 है, राइट। तो आपको फुल कॉलम रैंक है, तो 2 ही, हर एक कॉलम में अगर आपका पिवट होगा यानी कि रैंक अगर 2 हो, कॉलम कितना है मैक्सिमम 2 है, राइट। तो r इज़ लेस देन m, ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्यों r इज़ लेस देन m, ठीक है। और r इज इक्वल्स टू n, रैंक जो है वो, क्योंकि हर एक कॉलम में आपका क्या है पिवट है, तो रैंक जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होगा, दैट मीन्स कि वो जो केस होगा वो कौन सा केस होगा, फुल कॉलम रैंक, जो हम लोगों ने ये वाला केस देखा, फुल कॉलम रैंक, राइट। इस केस में देखो आप कि कोई भी आपके पास पिवट वेरिएबल है, सॉरी इस केस में आपके पास कोई भी फ्री कॉलम नहीं है, राइट। जितने भी कॉलम है सारे पिवट कॉलम है, तो यू डू नॉट हैव एनी फ्री कॉलम, सो फ्री कॉलम नहीं है, दैट मीन्स कि व्हाट यू कैन से कि नल स्पेस, स्पेशल सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, नल स्पेस में बस एक जीरो वेक्टर होगा, उसके अलावा कोई भी नॉन जीरो वेक्टर नहीं होगा, दैट मीन्स कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नल स्पेस, राइट। अगर हम नल स्पेस के बारे में नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस नहीं होगा, राइट। सो 3 विल नॉट हैव द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दैट इज 100% श्योर, राइट। अब ये बात आता है कि अब इसके पास सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, आइदर यानी तो इसके पास 0 सॉल्यूशन होगा यानी तो 1 सॉल्यूशन होगा, कैसे पता चलेगा, तो ये इससे पता चलेगा कॉलम स्पेस से। सो अगर कॉलम स्पेस इज इन, देखो इस केस में क्या है कि कॉलम स्पेस किस डायमेंशनल स्पेस में रहेगा, कितना डायमेंशनल स्पेस में रहेगा कॉलम स्पेस,
तो हर एक कॉलम स्पेस का वेक्टर कितने डायमेंशनल स्पेस से उठाया गया है? 3 डायमेंशनल स्पेस से। कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि उसके पास 3 कॉम्पोनेंट है। तो हर एक कॉलम वेक्टर जो है 3 डायमेंशनल स्पेस से बिलोंग करता है। तो जो कॉलम स्पेस होगा वो क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। तो इस केस में देखो 2 वेक्टर है, दो की कॉलम स्पेस को डिस्क्राइब करेगा, और 2 वेक्टर जो वो 3 डायमेंशनल में क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, अगर उसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो एक प्लेन देगा मुझे, राइट। अब जो मेरे पास बी होगा, जिसको Ax इज इक्वल टू बी के लिए हम सॉल्यूशन खोज रहे हैं, जो बी होगा मेरे पास, अब डिपेंड करेगा कि ये बी अगर इस ए के कॉलम स्पेस में है तभी मेरे पास उस केस में सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स कि आई विल हैव द वन सॉल्यूशन, राइट। अगर बी जो है उस प्लेन में नहीं होगा और उस कॉलम स्पेस में नहीं होगा, देन इन दैट केस आई विल हैव द जीरो सॉल्यूशन, राइट। यू सी, मतलब कि जब भी कॉलम स्पेस जो है आपका वो ओरिजिनल जो स्पेस है जिसमें कॉलम स्पेस रह रहा है उससे छोटा है, दैट मीन्स कि यू विल हैव द जीरो सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन, राइट। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए आप सिंपली क्या देखो कि अगर आपके पास, जैसे कि अब ये फोर्थ वाले में देखो आपके पास क्या है, ये फ्री कॉलम्स है ना। इस केस में सबसे पहली बात तो ये देखो कि जो नंबर ऑफ रैंक है, जो रैंक है आपका वो लेस देन m है और लेस देन n है। तो ये मैंने फर्स्ट केस जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, राइट, दिस वन, राइट। सो इस केस में भी डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात तो देखो कि इस केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, दैट इज 100% श्योर, बिकॉज आई हैव द फ्री कॉलम्स। फ्री कॉलम्स है, दैट मीन्स कि स्पेशल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, स्पेशल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स कि यू विल हैव द null space, and null space है, that means कि you will have the infinite many solution, that is sure, right। now coming to this कि infinite solution, तो एक तो ये केस हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है इस केस में कि आपके पास सॉल्यूशन ना मिले। इस केस में क्यों नहीं मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि देखो इसके कॉलम स्पेस को देखो आप, इसके कॉलम स्पेस कितने में आएगा, 3 डायमेंशनल स्पेस में, और ये दोनों वेक्टर जो है पूरा कॉलम स्पेस को डिस्क्राइब करेगा। और 2 वेक्टर अगर कॉलम स्पेस को डिस्क्राइब करा, दैट मीन्स कि दैट विल बी अ प्लेन इन 3 डायमेंशनल स्पेस, राइट। अब मेरे पास कोई Ax इज इक्वल टू बी है, तो बी मे बी इज इन द कॉलम स्पेस, देन आई विल हैव द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, राइट। वाई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, वाई नॉट वन सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन कब होगा, जब मेरे पास ये फ्री कॉलम्स नहीं रहते तब हम बोल सकते थे, बट यहाँ पे फ्री कॉलम्स है, सॉल्यूशन होगा तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि विद द फ्री कॉलम्स है, राइट। और यानी तो बी अगर इसके कॉलम स्पेस में नहीं है तो आई विल हैव नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स जीरो सॉल्यूशन। यू सी हाउ इट इज ईजी टू सी ऑल दिस पिक्चर्स, राइट। सो आई थिंक दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू डिलीवर, राइट। सो वी विल सॉल्व नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। तो आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा चले गया है। सो या दैट इज़ ऑल इन दिस चैप्टर। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू दिस व्हाट वी हैव समराइज्ड, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट और यू कैन राइट मी मेल, सो वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, राइट। सो आई थिंक थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ तो होगी, अगर आपने कुछ चीज़ों को मिस किया है देन यू विल हैव सम काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज वाइल अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग। अदरवाइज आप शुरू से लेक्चर्स को देखते आ रहे हो, देन आई एम 100% श्योर दैट यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी द वे वी आर गोइंग विथ, राइट। ओके, दैट इज ऑल in this video. So in next video we are going to solve the question based on this chapter, and after that we are going to move further in the next topic, that is the independence basis and the dimensions. Okay, thank you.